हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है सभी भाइयों का आपके अपने चैनल ब्राइट रिव्यू 2.0 में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टाटा सफारी के XZ प्लस वाले वेरिएंट का। ये आपका ऑटोमेटिक के अंदर होने वाला है। तो भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे इसकी फ्रंट ग्रिल की। तो फ्रंट की जो ग्रिल है वो आपको कुछ इस तरह से फुल्ली क्रोम के अंदर मिलने वाली है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ट्राई एरोडायनेमिक्स का ट्रीटमेंट भी इसके अंदर दे रखा है। वहीं यहाँ पे आपको साइड LED इंडिकेटर लाइट, इसी के अंदर आपको जो DRL है वो भी इसी के अंदर मिल जाएगा। नीचे की साइड में हेडलाइट्स की बात करते हैं तो हेडलाइट्स आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिलती है। लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए आपको हेलोजन बल्ब दे रखा है। नीचे की साइड में यहाँ पे आपको फॉग लैंप मिल जाएगा। वहीं इसके अंदर भाइयों आपको 360 डिग्री कैमराज भी मिल जाते हैं, जिसका जो फ्रंट वाला कैमरा वो यहाँ पे प्लेस्ड है। और रडार आपको नीचे की साइड में दे रखा है, जो कि आपको इसके अंदर एडास लेवल 2 मिल जा रहा है। और भाई ओवरऑल गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो भाइयों इसके अंदर आपको 205 mm का काफ़ी शानदार ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है। फ्रंट की जो स्किड प्लेट है वो सिल्वर कलर के अंदर है। यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिशिंग, ओवरऑल जो क्लेडिंग है वो भी आपको ब्लैक कलर की देखने को मिल रही होगी। तो भाई साइड से कुछ इस तरह का लुक ऑफर करेगी आपको टाटा सफारी। बात कर लेते हैं टायर साइज़ की। तो टायर साइज़ के अंदर आपको 235/60 R18 इंचज़ के ये काफ़ी शानदार डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, वहीं रियर साइड में भी आपको इसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे। फ्रंट विंडशील्ड आपको कुछ ऐसे मिलेगी। यहाँ पे आपको डुअल वाइपर, डुअल वॉशर सेटअप के साथ में दे रखे। वाइपर ब्लेड्स की जो क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। वहीं भाई यहाँ पे प्लेस है आपको जो एडास का जो कैमरा है, एडास लेवल 2 आपको इसके अंदर मिलता है। उसका जो कैमरा है वो यहाँ पे मिलेगा सेंटर में। उसी के साथ में पेनारोमिक सनरूफ भी आपको दे रखी है। और रूफ फेल्स है वो काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं आपको। साइड ORV में आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलेगा पूरा का पूरा। और 360 डिग्री व्यू के लिए यहाँ पे आपको कैमरा प्लेसमेंट मिल जाएगा। LED इंडिकेटर लाइट इसके के अंदर इनबिल्ट मिलती है। और वही बी पिलर आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिलेगा। ये आपका थर्ड का क्वार्टर पैनल ग्लास हो गया। यहाँ पर भी आपको क्रोम की जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छे से दे रखी। ये आपके डोर ओपनिंग हैंडल्स हो गए। इसके अंदर आपको पैसिव एंट्री मिल जाएगी। क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी अच्छा दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है इसका जो फ्यूल लीड है वो। भाई फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसके अंदर आपको 50 लीटर की मिल जाती है डीजल के अंदर। और रियर साइड से बात करते हैं तो भाई रियर साइड से कुछ इस तरह का लुक ऑफर करेगी आपको टाटा सफारी। 2023 वाला वेरिएंट है ये। इसी के साथ में यहाँ पे रियर साइड की टेल लाइट्स फुल LED सेटअप के साथ में दे रखी। यहाँ पे आपका जो साइड इंडिकेटर लाइट है वो, यहाँ पे आपका ब्रेक लाइट हो गया। और नीचे की साइड में भी आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डुअल रिफ्लेक्टर्स दे रखे। उसी के बाद में यहाँ पे इसका जो रियर साइड का बम्पर है वो भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। डुअल टोन के अंदर सिल्वर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे आपको रियर साइड में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। रियर साइड का कैमरा प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा। LED के साथ में दे रखी इसकी जो RTO प्लेट्स की लाइट है वो। यहाँ पे ये पैनल भी आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। सेंटर में टाटा का लोगो। यहाँ पे रियर में आपको वाइपर, डिफोगर, वॉशर यूनिट दे रखा है। आई स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर भी काफ़ी अच्छा दे रखा है भाई, काफ़ी एक्सटेंड कर रखा है स्पॉइलर को। शार्पिन एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लोसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ में। और भाई कर लेते हैं इसके बूट को अपना और बताते हैं आपको इसका बूट स्पेस। तो भाई बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस इसके अंदर आपको ना के बराबर ही मिलेगा। अगर आप इन वाली सीट को फोल्ड कर देते हो तो इसके अंदर आपको बूट स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है। बाकी आप नॉर्मल जो बूट स्पेस की बात करते हो तो वो आपको इसके अंदर 73 लीटर का ही मिलेगा। अगर आप इन सीट को फोल्ड कर देते हो तो और एक्स्ट्रा आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाएगा। थर्ड रो के अंदर भी आपको यहाँ पे AC के जो कंट्रोल्स है वो दे रखे हैं। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है। और इधर की साइड में आपको C टाइप का जो चार्जिंग पॉइंट वो दे रखा है। एक USB पॉइंट भी इसी के अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर जो भाई स्पीकर्स की बात करते थे, टोटल इसके अंदर 9 स्पीकर्स के साथ में इसका म्यूज़िक सिस्टम आता है, जिसके अंदर आपको एक बेस ट्यूब भी मिलती है इंटीग्रेटेड, वो कि JBL की। तो भाई इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम का जो साउंड है वो भी आपको JBL का ही दे रखा है। रियर साइड की सीट की क्वालिटी आप लोग देख पा रहे होंगे। टेल गेट आपको फुल्ली कवर्ड मिलेगा। और यहाँ से आप इसको खींच के बंद भी कर सकते हो। तो चलिए भाई चलते गाड़ी के अंदर की साइड में बैठते हैं इंटीरियर में और बताते हैं आपको इसका इंटीरियर। तो भाइयों हम आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में। और इंटीरियर आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी शानदार क्लासिक इंटीरियर इसके अंदर रखा गया है।
ऊपर की साइड में आपको ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, नीचे की साइड में थोड़ी सी वुडन फिनिशिंग, उसी के नीचे और आते हो तो यहाँ पे काफ़ी शानदार ग्लोसी ग्रे कलर की फिनिशिंग दे रखी है। ये आपका ग्लव बॉक्स जो कि वेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाएगी, और लैपटॉप के लिए भी यहाँ पे आपको दे रखा है लैपटॉप टेबलेट होल्डर, आप इसके अंदर आराम से रख सकते हो। और वहीं भाई हम बात कर लेते हैं ऊपर की साइड की प्लास्टिक की, तो ये आपको सॉफ्ट टच के साथ में दे रखी है, लेदर सॉफ्ट टच आपको इसके अंदर ऊपर की साइड में मिलेगा। एयर बैग एक यहाँ मिल जाता है, एक यहाँ पे मिल जाता है। इसके अंदर आपको टोटल 6 एयर बैग मिलेंगे। और यहाँ पे दे रखा है आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो कि 10 इंचेस के समथिंग है। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली मिल जाते हैं। और मिडिल के एसिवेंट्स यहाँ पे दे रखे सिल्वर बॉर्डर के साथ में, ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में। ये आपके जो फ्रंट के और रियर साइड के जो फॉग लैंप है उसके स्विच दे रखे। रियर साइड में भी आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका हज़ार्ड लाइट का स्विच। इसके अंदर आपको यहाँ पे 2 मोड मिलेंगे। ये आपका इको मोड हो गया, यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करते हो तो इकोनॉमी मोड ड्राइव एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो यहाँ से आपका जो स्पोर्ट ड्राइव मोड है वो एक्टिव हो जाता है। उसी के बाद में नीचे की साइड में एसी के कंट्रोल्स दे रखे एज ए स्विच। यहाँ से आप इसकी फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यहाँ सेंसर मिल जाता है आपको ऑटो क्लाइमेटिक एसी का। यहाँ पे ऑटो क्लाइमेटिक एसी के कंट्रोल्स हो गए। यहाँ से आप इसका जो ऑप्शन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। और भाई नीचे की साइड में यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, कुछ स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको स्विच दे रखा है जिससे कि आप अगर इसको प्रेस करते हो तो आपका जो डिस्प्ले वो 360 डिग्री व्यू दिखा देता है। ये अभी 2D के अंदर दिखा रहा है, जैसे आप इसको 3D में प्रेस करते हो तो 3D के अंदर कुछ ऐसा व्यू दिखाएगा आपको, साइड का अच्छे से कवर करके देगा कि कितना स्पेस है, कितना क्या है, वो सब चीज़ें। आगे का भी आप देख सकते हो, पीछे का भी देख सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कैमरे को भी सेट कर पाओगे। उसी के साथ में यहाँ पे आपको डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल दे रखा है। ये आपके जो 3 मोड है इसके अंदर, सिटी मोड, वेट मोड, रफ रोड मोड। वहीं गियर नॉब आपको ऑटोमेटिक के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है भाई, जैसे इसके अंदर आप रिवर्स एंगेज करते हो तो रियर साइड का कैमरा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। उसी के साथ में ये अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है कि आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, आप पीछे मत लीजिए। यहाँ पार्किंग में वापस से डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पे 2 कप होल्डर के साथ में एक परफ्यूम के लिए भी स्पेस दे रखा है सेंटर में। और हैंड रेस्ट आपको लेदर सॉफ्ट टच के साथ में देखने को मिलेगा। इसको ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग पॉइंट दे रखा है, एक आपको USB पॉइंट दे रखा है, एक आपको टाइप C मिल जाता है। और उसी के अंदर भाई इसके अंदर आपको कूलिंग ऑप्शन भी दे रखा है। और भाई स्टीयरिंग इसका जो है वो आपको राउंड शेप्ड ही मिलने वाला है, लेदर स्टिचिंग के साथ में। काफ़ी हेवी आपको फील होता है, अगर आप चलाते हो तो काफ़ी मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहे हो, और हैवी गाड़ी बड़ी। उसी के साथ में यहाँ पे दे रखे आपको वो लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ट्रैक वगैरह चेंज आप यहाँ से कर सकते हो, मोड्स वगैरह यहाँ से कर सकते हो, कॉलिंग वगैरह के कंट्रोल्स भी इधर की साइड दे रखे। वहीं राइट साइड में जाते हो तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल्स दे रखे। और उसी के बाद में यहाँ पे आपको इसके जो MID है उसको भी आप यहाँ से ऑपरेट कर पाओगे। और इसके अंदर आपको जो MID वो भी डिजिटल दे रखी, इधर की साइड में RPM शो कर देता है, स्पीड आपको इसी के अंदर शो करेगा। ये आपका फ्यूल वगैरह का हो गया। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच दे रखा है। ये साइड के एसी वेंट्स हो गए। और यहाँ से भाई आप इसके जो RPMs है उसको इंटरनली फोल्ड भी कर सकते हो, और इंटरनली आप यहाँ से एडजस्ट भी कर पाओगे। फ्रंट वाले डोर ट्रिम की बात कर लेते हैं तो भाई फ्रंट वाला जो डोर ट्रिम है आपको डुअल टोन के अंदर मिलेगा, ब्लैक एंड वेज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में। यहाँ पे आपको लेदर सॉफ्ट टच दे रखा है। ये आपके ऑल 4 पावर न्यूज़ के कंट्रोल्स हो गए। ड्राइव साइड में आपको 1 टच अप 1 टच डाउन नहीं मिलेगी। उसी के साथ में डोर ओपनिंग हैंडल की बात करते हैं तो डोर ओपनिंग हैंडल्स भी आपको डार्क क्रोम के अंदर दे रखे हैं भाई, काफ़ी प्यारे लगते हैं। इसी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है ब्लू कलर की। यहाँ पे आपका चाइल्ड सेफ्टी लॉक का हो गया, और ये आपका ग्रे हैंडल हो गया। नीचे की साइड में स्पीकर प्लेसमेंट, ट्विटर प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका बोतल होल्डर, और यहाँ पर आपको एक इसके अंदर अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। और भाई स्टीयरिंग की बात करते हैं तो स्टीयरिंग इसके अंदर आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन के साथ में आएगी। ड्राइवर साइड का जो सनसेट है वो आपको विदाउट टिकट होल्डिंग वैनिटी मिरर के साथ में आएगा। और यहाँ पे आपका जो IRVM है वो आपको ऑटोमेटिक दे दिया गया है इस बार। जैसे आपकी जो लाइट इस पर पड़ती है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपको माइक प्लेसमेंट मिल जाता है। ये आपकी जो फ्रंट की रीडिंग लाइट है वो LED के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से आप इसका जो सनरूफ है उसको यहाँ से आप 1 टच ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह से इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है भाई, जो कि काफ़ी शानदार आपको
व्यू प्रोवाइड करवाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल आप इसके अंदर निकल सकते हो आराम से, 2 जने भी इसके अंदर आप निकल पाओगे। ये 1 टच ओपन है, 1 टच क्लोज आपको मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे दे रखे इसके जो सीट है उसका जो रिक्लाइन एंगल है उसके लिए स्विच, यहाँ से आप इसको अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे भी कर सकते हो। उस वाली का, इस वाली का आपको इधर की साइड में ही मिलेगा, नीचे की साइड में मैं जाके आपको बताता हूँ। वेंटिलेटेड ऑप्शंस के साथ में इसकी जो सीट्स है वो आएगी। इसका जो हजार्ड लाइट उसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे भाई ड्राइवर साइड की जो सीट है वो आपको 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेगी। आगे पीछे आप कर सकते हो, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, और यहाँ से इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसके अंदर आपको 3 मेमोरी सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप अगर 3 जनों के हाथ में भी गाड़ी रहती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके जो सीट ऑप्शन है उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे आप आते हो बटन दबाते हो ऑटोमेटिक सीट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड फैन का जो ऑप्शन है वो दे रखा है। तो चलिए भाई कर लेते हैं इसकी फ्रंट वाली सीट को अपने लेग रूम के अकॉर्डिंग एडजस्ट, और चलते हैं इसके रियर साइड में और बताते हैं आपको इसके रियर साइड का लेग स्पेस। और यहाँ पर आपको इसकी गेट लाइट भी दे रखी है रेड कलर में। तो भाई हम आ चुके हैं इसके रियर साइड में। रियर साइड का जो लेग स्पेस है वो आप लोग देख पा रहे होंगे भाई, काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको लेग स्पेस दे रखा है, और काफ़ी कंफर्टेबल आप इसके अंदर बैठ के जाने वाले हो। यहाँ पे देख लो आप इसका थाई स्पोर्ट भी आपको प्रॉपर मिल रखा है भाई। यहाँ पे सेंटर में आपको थोड़ा सा बम्प दे रखा है। यहाँ पे आपको USB चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये आपका C टाइप के अंदर भी इसके अंदर दे रखा है, जिससे कि आपका जो मोबाइल अगर किसी के पास C टाइप है तो वो यहाँ से चार्ज कर सकता है इजीली, और किसी के पास USB है तो वो भी आप यहाँ से चार्ज कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसी के साथ में यहाँ पे आपको ग्लोसी फिनिशिंग के साथ में ये दे रखा है इसका पैनल। अंदर की साइड में मोबाइल वगैरह रखने के लिए स्पेस, ड्राइवर साइड की और को ड्राइवर साइड की सीट्स के रियर साइड में भी पॉकेट्स आपको मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको इसके अंदर दे रखे हैं। और रियर साइड की जो सीट्स है उसकी बात करते हैं तो भाई काफ़ी शानदार, काफ़ी प्रीमियम रियर साइड की सीट्स दे रखी है। 60-40 स्प्लिट रेशियो के साथ में आती है। उसी के साथ में यहाँ पे मिडल में आपको हैंडरेस्ट दे रखा है 2 कप होल्डर के साथ में। और इसके अंदर जो आपका जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल मिलता है। उसी के साथ में एक्स्ट्रा भी आपको इसके अंदर दे रखा है, जिससे कि आप काफ़ी कंफर्टेबली इसके अंदर बैठ के जा सकते हो। रियर साइड की जो रीडिंग लाइट है वो भी LED के अंदर दे रखी है, दोनों साइड में आपको मिलेगी। यहाँ पे आपका ग्रे बंडल जो कि ऑटो फोल्डेबल ऑप्शन के साथ में, यहाँ पे आपको जो कोट हैंगर है वो भी दे रखा है। ड्राइवर साइड को छोड़ के तीनों साइड में आपको इसके जो ग्रे बंडल्स वो मिलेंगे। एयरबैग्स की जो मैं बात कर रहा था, एयरबैग्स आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, और आगे की साइड में भी दे रखे। यहाँ पे आपको रियर साइड के जो AC वेंट्स है वो यहाँ दे रखे। हीटर प्लेसमेंट यहाँ मिल जाता है, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ मिल जाएगा। सेकेंडरी डोर ट्रिम भी आपको डुअल टोन के अंदर ही दे रखा है, लेदर सॉफ्ट टच के साथ में। यहाँ पे पावर विंडोज़ का स्विच हो गया, यहाँ आपका डोर ओपनिंग हैंडल हो गया। अंदर की साइड में एम्बिएंट लाइट भी काफ़ी अच्छे से दे रखी है। नीचे की साइड में यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको बोतल होल्डर के लिए। यहाँ पे मोबाइल वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं भाई, ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इसी के बाद में यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो भाई ओवरऑल कुछ इस तरह का माहौल है रियर से। और भाई इसके थर्ड रो में चलने की कोशिश करते हैं तो थर्ड रो के लिए आपको जो इसकी सीट है उसको यहाँ से अगर आप इस सीट को आगे की साइड करते हो तो आप यहाँ से इसके थर्ड रो के अंदर आराम से एंटर ले सकते हो। तो भाई हम आ चुके हैं इसकी थर्ड रो में। थर्ड रो का जो स्पेस है वो आपको नॉर्मल से ही मिलेगा। आप आराम से बच्चों वगैरह को इसके अंदर बिठा सकते हो, बड़े आप कंफर्टेबल इसके अंदर कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। इसके अंदर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे। सीट्स आप लोग देख लो काफ़ी छोटी मिलती है। पीछे की साइड से जो गाड़ी है वो थोड़ी सी सकड़ी कर दी गई है। यहाँ पे आपको बूट लाइट भी दे रखी है, अगर आप बूट वगैरह में कुछ छोटा मोटा सामान रखो तो उसके लिए। और यहाँ से आपकी जो सीट है ये फिक्स्ड रहती है। ये वाली सीट आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हो। अगर आगे वाला इसको थोड़ा सा आगे कर लेता है तो पीछे भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थर्ड में भी AC वेंट्स दे रखे, कोई भी कसर आपको नहीं रखी गई है। पीछे वाला भी आराम से AC की हवा खाएगा। यहाँ पर आपको फैन एडजस्टिंग स्विच दे रखा है, जिससे कि आप इसका जो रियर साइड का जो AC का फ़ैन है उसकी स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि आगे वाला अगर आपको नहीं कर रहा, आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। तो चलिए भाई चलते हैं इसके फ्रंट में, करते हैं इसके बोनट को ओपन और बताते हैं आपको इसका इंजन बे।
तो भाई कुछ इस तरह से इसकी जो सीट है वो वापस से एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है। तो चलिए भाई कर लेते हैं इसके बोनेट को ओपन और बताते हैं आपको इसका इंजन बे। और उससे पहले बात करेंगे कीज़ की। तो कीज़ आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, लॉक अनलॉक और फॉलो मी और बूट ओपनिंग स्विच के साथ में दोनों आपको स्मार्ट की मिलने वाली है। भाई बोनट काफ़ी ज़्यादा हेवी है भाई इसका। तो भाई बात कर लेते हैं इंजन की। तो इंजन इसके अंदर आपको 2.0 लीटर क्रायोटेक 4 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है भाई, जो कि आपको मैक्सिमम 168 bhp की पावर के साथ में 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा। वही भाई माइलेज की बात कर लेते हैं। तो माइलेज इसके अंदर आपको 14.08 kmpl तक का काफ़ी शानदार माइलेज देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं एक्स शोरूम प्राइस की। तो एक्स शोरूम प्राइस के अंदर आपको 23.66 लाख मतलब कि 23,66,000 की ये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस के रिगार्डिंग डीलरशिप के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक साइड की बैटरी मिल जाती है, ऊपर की साइड का जो बोनेट है वो भी आपको काफ़ी शानदार डैम्पिंग के साथ में मिल जाता है, जिससे कि आपकी इंजन नॉइस वगैरह है वो आपको केबिन के अंदर कम फील हो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।